अच्छा, हेलो। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about evaluation. कि हम अगर किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी आर्टिकल को और किसी भी राइटिंग पीस को अगर इवैल्यूएट करेंगे, so how will we evaluate that text, that article? At the end of the discussion, specifically this discussion, we will be able to evaluate any text, any article or any piece of writing. अच्छा, पहले तो आप आती हैं कि इवोल्यूएशन क्या है, फिर उसके बाद आएंगे क्राइटेरिया क्या है, और वो स्टेप्स जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, जो पॉसिबल स्टेप्स होंगे, वो कौन से होंगे जिसके ज़रिए से हम एक टेक्स्ट को इवोल्यूएट कर सकेंगे. So evaluating a text, the goal of evaluating a text is to form an opinion or judgment about the content, quality or validity of the content with the intent of communicating your opinion to others later. इवैल्यूएशन करना किसी टेक्स्ट की को इवैल्यूएट जब हम करते हैं, तो हम अपनी एक ओपिनियन और एक जजमेंट, अपनी एक आर्गुमेंट, अपनी एक सोच होती है, हमारी सेंटिमेंट, वो क्रिएट करते हैं एक टेक्स्ट के बारे में. जिस टेक्स्ट को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में हमारी एक ओपिनियन होगी, और उस ओपिनियन की जो या जजमेंट या असेसमेंट जो होगी, उसकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि वेदर दिस कंटेंट इज वैलिड आर नॉट, कि ये जो कंटेंट है इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं, इसकी कुछ क्वालिटी है कि नहीं. तो हम अपनी ओपिनियन और जजमेंट की बुनियादों पर अगर किसी टेक्स्ट को जब इवैल्यूएट करेंगे, तो उसकी क्वालिटी, उसकी वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस पर हम बात करते हैं कि आया ये वैलिड है कि नहीं, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ये इसकी क्वालिटी है कि नहीं. जब हम ये ओपिनियन प्रेजेंट करेंगे, ये ऐसी जजमेंट करेंगे, तो इसी तरह की जो हमारी असेसमेंट होती है, ये इवैल्यूएशन कहलाती है. सही है, जो हम एक टेक्स्ट के बारे में करते हैं. इवैल्यूएटिंग अ टेक्स्ट बिगिंस विद अ समराइजिंग द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू ग्रेस्प व्हाट इट इज अबाउट. याद रखिए, जब आप किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो हम समरी से स्टार्ट लेते हैं. अब समरी का मतलब ये है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को इवैल्यूएट करते हैं, तो यू वुड ऑलरेडी नो अबाउट कि यार ये टेक्स्ट किसके बारे में है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये कौन सी आर्गुमेंट पर वो बात कर रहे हैं, किस चीज पर वो बात कर रहा है. तो आपको वो रफ आइडिया, जो मेन आइडिया हो, वो तो क्लियर होगा. सही है. लेकिन जब आप इसको इवॉल्युएट करेंगे, तो पहले तो आप इसकी समरी से स्टार्ट लेंगे. फर्स्ट यू विल राइट द मेन आइडिया, की मेन आइडिया आप बताएंगे लोगों को कि इसकी मेन आइडिया ये है. फिर उसके बाद आप बताएंगे, जजमेंट देंगे, अपनी ओपिनियन देंगे कि वेदर वेदर इट इज रिलायबल है कि नहीं है, सिग्निफिकेंस इसके हैं कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं है. सही है. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम समरी से स्टार्ट करते हैं. ये बात आपने जहन नशीन करनी है. ठीक है. अच्छा, फिर आते हैं क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग अ टेक्स्ट. द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एंड फोकस क्वेश्चंस मे बी यूजफुल फॉर रीडिंग द टेक्स्ट एंड फॉर प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल रिव्यू. अच्छा, जब आप किसी भी टेक्स्ट पर उसको रीड करते हैं और उसके बाद उस पर क्रिटिकल रिव्यू देते हैं, कुछ रिव्यू देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं कि यार ये टेक्स्ट जो था ये वैलिड है, इसकी क्वालिटी है कि नहीं, सिग्निफिकेंस है कि नहीं, जो पॉइंट ये मेक कर रहा है उसकी कुछ होल्डिंग वाटर है कि नहीं है. तो आप एक क्रिटिकल रिव्यू तब पेश करेंगे जब आप उसको रीड करेंगे. याद रखिए. सही है. जब आप रीड करेंगे, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली क्रिटिकल उस पर रिव्यू देंगे ना. ऐसे तो नहीं दे सकते कि अगर आपने टेक्स्ट को रीड नहीं किया हो और आप रिव्यू दे रहे, तो आप गलत हैं. सही है ना, क्योंकि आपको पहले उस टेक्स्ट को रीड करना होगा. रिमेंबर टू चेक योर असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर मोर स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड फोकस क्वेश्चंस दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ योर रिव्यू. अच्छा, ये रिव्यू जब आप देंगे, तो आपने जो मेंशन ये क्वेश्चंस हैं, इन चीज़ों पर आप, इन क्वेश्चंस पर आपने फोकस करना है. उसके बाद आप अपनी रिव्यू देंगे. सही है. द लेंथ ऑफ द रिव्यू योर असाइनमेंट विल डिटरमाइन हाउ मेनी क्राइटेरिया यू विल एड्रेस इन योर क्रिटिक. अच्छा, अब आप
क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ रिव्यू दे रहे हैं, कुछ जजमेंट ओपिनियन दे रहे हैं किसी टेक्स्ट पर, तो आपने जितने जो आप असेसमेंट की आपकी जो रिव्यूज होंगे और आपने जो कितने क्वेश्चंस किए होंगे, तो उस वो क्वेश्चंस वो पैरामीटर्स है असल में, वो आपकी रीडर को बताएंगे कि इस बंदे ने किस लेवल तक, किस क्राइटेरिया की को यूज करके किस लेवल तक इसने क्या किया है, इस टेक्स्ट को इवैल्यूएट किया है। अच्छा, क्राइटेरिया पॉसिबल फोकस क्वेश्चंस। अब जब भी किसी टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो आपने याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को आपने पोज करना है। Once you pose these questions, then you will find the answers in the concerned text. अब उस टेक्स्ट में आप इसके क्वेश्चंस को सर्च आउट करेंगे और देखेंगे, अगर वहाँ पे उसके पॉसिबल आंसर्स है, मतलब आपने क्वेश्चंस ऑथर पर किया हुआ है, वैलिडिटी पर किया हुआ है, और उसके आंसर आपको पॉजिटिव मैनर में मिल रहे हैं, तो फिर आपकी जो आर्गुमेंट होगी ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि यार हाँ, जो ये राइटर है, जो ये पॉइंट क्रिएट करे, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये इसकी आर्गुमेंट है, ये बिल्कुल वैलिड है, ये वैलिड पॉइंट है, सही है। तो उसकी बुनियादों पर आप फिर डिसाइड करते हैं कि वेदर इट विल बी वैलिड और नॉट, सही है, कि ये जो पॉइंट है या जो आर्गुमेंट है जो भी है वो वैलिड है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द ऑथर्स एम। पहले तो आप ये क्वेश्चन करेंगे ऑथर का एम क्या है, उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, what he wants to convey, what he wants to put forward before the reader, सही है, वो क्या करना चाहता है, क्या चीज वो सामने लेके आना चाहता है, to what extent has this aim been achieved। अच्छा, फिर आप दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे कि जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसने उसका एक पर्पस होगा, उसका एक एम होगा, फिर आप दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे कि उसने आया अपनी मकसद को अचीव किया है कि नहीं किया है, सही है। फिर उसके बाद आप आएंगे, व्हाट डज दिस टेक्स्ट एड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, कि अब एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि जो कोई भी रिसर्च करता है, कोई नई जो चीज़ों को डिस्कवर करता है या कोई नई चीज़ लेके आता है, इस पर रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, तो बॉडी ऑफ नॉलेज में वो क्या करता है, वो ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो फिर आप देखेंगे कि यार इस टेक्स्ट की कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ ये बॉडी ऑफ नॉलेज को ऐड कर रहा है कि नहीं। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ थियरी, डेटा और एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि यार इस बंदे ने रिसर्च किया हुआ है, कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसके तो कुछ कंट्रीब्यूशंस होंगे ना बॉडी ऑफ नॉलेज में। आप देखेंगे उस साइट को भी चेक करेंगे, व्हाट रिलेशनशिप डज इट बियर टू अदर वर्क्स इन द फील्ड। फिर आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो फील्ड है, या जो जिस आर्गुमेंट पर, जिस सब्जेक्ट पर इसने बात की है, ये दूसरे फील्ड के साथ कुछ इसका रिलेवेंसी है, कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं, कुछ एसोसिएशन है कि नहीं, सही है। व्हाट इज मिसिंग, क्या मिसिंग है जो उसने स्ट्रेट नहीं किया। शायद राइटर ने बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी हो, लेकिन उसमें से कुछ मिसिंग मिसिंग पॉइंट्स हो, तो आप ये क्वेश्चन पोस्ट करें और आप उनको सर्च आउट करें, ये कौन कौन सी चीजें उसने मिस की हैं। इज दिस अ प्रॉब्लम, क्या ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्या है, किस चीज पर ये बात कर रहा है, ठीक है। मेथोडोलॉजी और अप्रोच, कौन सी मेथोडोलॉजी इसने यूज किया है। दिस यूजली अप्लाई टू मोर फॉर्मल रिसर्च बेस। अच्छा, अगर रिसर्च बेस है तो आप फिर जाएंगे कि यार कौन सी मेथड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कौन सी मेथड इसने यूज की है, सही है। तो अच्छा, व्हाट अप्रोच वाज यूज फॉर द रिसर्च, रिसर्च के लिए कौन सा अप्रोच यूज किया गया था। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव था, क्वांटिटेटिव कुछ डेटा कलेक्शन उसने की है, क्वांटिटी के ऊपर वो बहस कर रहे हैं, उस पे वो कंक्लूजन कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं। क्वालिटी वो क्या कर रहे हैं, उस पे बुनियादों पर वो रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस रिव्यू दे रहे हैं थ्योरी की, सही है, करंट प्रैक्टिस है, कंपैरिजन कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, पर्सनल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सेट्रा। सो ये चीजें भी आपने जहन में इनको क्या करना है, जहन नशीन करना है कि आपने इन्हीं क्वेश्चंस को जो हमने ऊपर से यहाँ तक अभी तक पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आपने पोस्ट करना है, और फिर उस टेक्स्ट को एनालाइज करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। आर द रिजल्ट वैलिड एंड रिलायबल। फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार जिसके जो रिजल्ट्स हैं, इसकी जो आउटकम्स हैं, ये इसकी वैलिड है कि नहीं है, ये रिलायबल सोर्सेज है कि नहीं, ये जो सोर्स है, ये जो टेक्स्ट है, ये रिलायबल है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं, ये जो आर्गुमेंट ये क्रिएट कर रहा है, ये वैलिड है कि नहीं, इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये वैलिड है कि नहीं है, सही है। व्हाट एनालिटिकल फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू डिस्कस द रिजल्ट। अच्छा, उसकी एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या है,
अच्छा देखें, हम जब एनालिटिकल फ्रेमवर्क का मतलब इन्वेस्टिगेशन जो करता है, रिसर्च जो कर रहे हैं, तो उसके लिए उसने कौन सी फ्रेमवर्क यूज की है, सही है। तो उसकी बुनियादों पर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द टेक्स्ट इज वैलिड और नॉट, सही है। आर्गुमेंट इन यूज ऑफ एविडेंस, अच्छा फिर हम आएंगे, इज देयर अ क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस। फिर आप आएंगे कि अगर उसने एक प्रॉब्लम स्टेट की है कि दिस इज द प्रॉब्लम, फिर या स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ हाइपोथेसिस दिए हैं, तो वो देखिए आपकी उस वो प्रॉब्लम, वो स्टेटमेंट, वो हाइपोथेसिस क्लियर है कि नहीं है, उसने क्लियरली उसको स्टेट किया हुआ है कि नहीं, सही है। व्हाट क्लेम्स आर मेड, कौन से क्लेम्स इसने क्रिएट किए हैं, वो मेड कर रहे हैं, सही है। वो मेकिंग, अगर वो एक क्लेम कर रहे कुछ, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए ना कि उसकी जो क्लेम्स उसने जो किए होंगे, तो उससे आपको एक और बात पता चली कि जो वो क्लेम कर रहे हैं, आया वो रिलेवेंट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं कि नहीं, वो पुट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। सो इज द आर्गुमेंट कंसिस्टेंट, अच्छा फिर आप देखें कि इसने जो क्लेम किया हुआ है, जिसने जो आर्गुमेंट क्रिएट की है, वो उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पर ये एक बात कर रहे हैं और दूसरी जगह पर वो उसकी बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। आप तो ये चीजें आपने टेक्स्ट में देखनी होंगी। व्हाट काइंड्स ऑफ एविडेंस डज द टेक्स्ट रिलाई ऑन, अच्छा फिर आप देखेंगे जिसने इसने आर्गुमेंट क्रिएट किए, क्लेम किया है, तो उसके लिए वो डिफरेंट सोर्सेस से एविडेंस लेके कलेक्ट करता है और पुट करता है, सही है। तो फिर आप देखेंगे अगर इसकी जो एविडेंस है, एविडेंस जो है वो रिलायबल है कि नहीं, वो रिलायबल सोर्सेस से उसने उसको कलेक्ट किए हैं कि नहीं। हाउ वैलिड एंड रिलायबल इज द एविडेंस, अच्छा कितने वैलिड है जो जो एविडेंस है उसकी, जो इसकी वैलिडिटी होगी एविडेंस की, या रिलायबिलिटी होगी, क्रेडिबिलिटी होगी, कि वो है कि नहीं, आप देखेंगे ये चीजें, सही है। हाउ इफेक्टिव इज द एविडेंस इन सपोर्टिंग द आर्गुमेंट, और ये कि जो आर्गुमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो सपोर्टिंग डिटेल्स ये प्रेजेंट कर रहा है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, सही है। आर दीज कंक्लूजन जस्टिफाइड, अच्छा व्हाट कंक्लूजन आर ड्रॉन, क्या क्या जो इसके कंक्लूजन इसने ड्रॉ किए हैं, सही है। आर दीज कंक्लूजन जस्टिफाइड, फिर आप ये क्वेश्चन पोस्ट करेंगे कि आर दिस कंक्लूजन जस्टिफाइड, कि जिस कंक्लूजन है ये जस्टिफाइड है कि नहीं, वो जस्टिफिकेशन इसके पास है कि नहीं, कुछ प्रूफ्स इसके पास है कि नहीं। सो यू विल सर्च फॉर द प्रूफ्स आल्सो। राइटिंग स्टाइल इसकी कैसी है, टेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा है, डज द राइटिंग स्टाइल सूट द इंटेंडेड ऑडियंस, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट, नॉन एक्सपर्ट, एकेडमिक है या नॉन एकेडमिक है, आप देखेंगे कि उसकी राइटिंग स्टाइल कैसी है, वो एक्सपर्ट है कि नहीं है, कि नहीं एक्सपर्ट नहीं है। एकेडमिक सेटिंग में जो एकेडमिक राइटिंग होती है उस तरीके से उस स्टाइल को अपनाया हुआ है कि नहीं हुआ है, सही है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो कैसी है, सही है। कुड इट बी बेटर ऑर्गेनाइज, उसको क्या बेटर ऑर्गेनाइज किया जा सकता था कि नहीं। अब देखें, अब अगर आप इवोल्यूशन इसके बात करेंगे तो आपकी इवोल्यूशन जो होगी वो बिल्कुल इफेक्टिव होगी, क्यों, क्योंकि आपने हर जाविये से इस टेक्स्ट को क्या किया हुआ है, इवोल्यूएट किया हुआ है, इसको एनालाइज किया हुआ है, हर क्वेश्चन आपने पोस्ट किया है और हर क्वेश्चन की पॉसिबल सोल्यूशन आपने एक टेक्स्ट में क्या किया हुआ है, सर्च आउट किया है, डिग आउट किया है। अगर फिर आप देखते हैं कि इसकी एविडेंस रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, इसने जो प्रूफ्स और सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड की वो इररिलेवेंट है, सही है, और उसकी जो एविडेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी आर्गुमेंट के में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक बात आपको क्लियर हो जाएगी कि यार ये जो टेक्स्ट है ये रिलायबल नहीं है, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस भी नहीं है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर वो एक मोमेंट पर, एक लम्हे पर एक बात करता है, दूसरे मोमेंट पे और दूसरे पैराग्राफ में दूसरी बात करता है, तो उसमें कंट्रडिक्शन है, तो उसके आउटकम्स भी या जो कंक्लूजन होंगे वो भी नहीं होंगे, जस्टिफाइड कंक्लूजन नहीं होंगे। तो इसी तरह फिर हम टेक्स्ट के बारे में अपनी ओपिनियन, अपनी जजमेंट दे सकेंगे कि जब तक आपने टेक्स्ट को पहले रीड करेंगे, फिर मेन आइडिया लेंगे, सही है, फिर उसके बाद आप डिफरेंट ये जो क्वेश्चंस होंगे ये पोस्ट करेंगे, और वंस यू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, देन यू विल बी एबल टू गिव योर ओपिनियन एंड जजमेंट अबाउट दैट टेक्स्ट। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली इवैल्यूएट अ टेक्स्ट, सही है। तो ये हम किसी भी टेक्स्ट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो आज हमने वो तरीका सीख लिया। थैंक यू सो मच।